Great morning students. I hope all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आदि मानव अपने विचारों और भावों को चित्रों और संकेतों के माध्यम से बोलकर समझाता था, क्योंकि उसे भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। बच्चों, जैसे जैसे वह सभ्य हुआ, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ, जिस कारण से भाषा बनी। पशु पक्षी भी अनेक आवाजें निकालकर अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन वह भाषा नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाकर समझाता है। तो चलिए आज हम भाषा और व्याकरण को पढ़ते हैं। देखिए, आज कितनी तारीख है? 14 जुलाई 2020। दिन है आज मंगलवार। पाठ 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए और इसे समझिए। इन चित्रों में भाषा के विकास की कहानी छिपी है। अब हमारे सामने ये चित्र है। क्या कहा है कि इन चित्रों में भाषा के विकास की कहानी छिपी है। चित्रों को ध्यान से देखिए, समझिए और कहानी को अपने शब्दों में बताइए। अब हमने चित्रों को ध्यान से देखना है, समझना है और कहानी को अपने शब्दों में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पिक्चर दिख रही है। ये कौन है? आदि मानव। आदि मानव को बेटे बोलना नहीं आता था, वो आवाजें निकालता था। क्या कहता था? देखिए, हु हा हा। आदि मानव क्या करता था? हु हा, जिससे वह अपनी बात को स्पष्टता से नहीं कह पाता था। फिर आदि मानव ने पत्थरों और चट्टानों पर क्या किया? चित्रकारी करना आरंभ किया, मीन्स चित्र बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आदि मानव चित्र बना रहा है। ऊपर उसने मछली का चित्र बनाया है, अब वो बकरी का चित्र बना रहा है। इसके बाद फिर आदि मानव ने पत्थरों को आपस में घिसकर अपनी बात को कहना चाहा। इन तीनों प्रक्रिया के बाद ऋषि मुनियों ने जो आदि मानव आवाजें निकालता, चित्रकारी करता और पत्थरों का प्रयोग करके कहता, उसे लिखना आरंभ कर दिया, जिससे क्या हुआ? भाषा बनी। अब आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? फोन पर बातें कर रहे हैं। तो देखिए, बेटा क्या कर रहे हो? ये इस लड़के के क्या हैं? पिताजी हैं। पिताजी बेटे को फोन करके क्या कहते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो? तो बेटा देखिए क्या कहता है? रोहित को पत्र लिख रहा हूँ। बेटे ने क्या जवाब दिया कि मैं रोहित को पत्र लिख रहा हूँ। अब आगे देखिए, बच्चों, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, उसे अपने विचारों को, मीन्स अपनी बातों को कहने की आवश्यकता अनुभव हुई कि मुझे अब किसी से कुछ कहना है, जिसके कारण, अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर, जिसके कारण भाषा बनी। पशु पक्षी अलग अलग आवाजों द्वारा अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं है। क्या कहा है कि जो पशु पक्षी होते हैं वो भी आवाजें निकालते हैं ना, अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन वह भाषा नहीं है। इस प्रकार
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप। अब आगे हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। तो देखिए भाषा के रूप। विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मानसी ने बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया। भाषण सुनकर सबने उसे बधाई दी। विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें क्या है, मानसी ने भाषण दिया और सभी ने उसे सुनकर बधाई दी। इस प्रसंग में मानसी ने बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और सबने सुनकर उसे बधाई दी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ये भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। घर पहुंचकर मानसी ने विद्यालय का यह सारा किस्सा पत्र में लिखकर अपनी सखी आरुषि को भेज दिया। पत्र पढ़कर आरुषि बहुत खुश हुई और उसने भी पत्र लिखकर मानसी को बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप है। अब मानसी ने घर आकर क्या किया? अपने विद्यालय का सारा किस्सा पत्र में लिखकर अपनी सहेली आरुषि को भेज दिया। तो आरुषि ने भी क्या किया है? पत्र को पढ़कर मानसी को बधाई देने के लिए पत्र लिखा। ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब आगे देखिए भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। सबसे पहले देखिए मौखिक भाषा। इसमें मौखिक का अर्थ होता है बोलना। इसमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। उदाहरण देखिए, अध्यापिका पढ़ा रही है। ये तो है हमारी मौखिक भाषा। अब आगे देखिए लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसका अर्थ होता है लिखना। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। उदाहरण, राधा ने पत्र लिखा। ओके, अब आगे देखिए। इस तरह भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। साथ ही भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। ये 4 क्या है भाषा के कौशल? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर। सुनना और बोलना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। सुनना और बोलना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिए राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो एक राष्ट्र मीन्स देश के अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं।
कौन सी होती है राष्ट्रभाषा? जिस भाषा को देश के अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी बोलते हैं ना हमारे यहाँ सभी। अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी। जापान की राष्ट्रभाषा जापानी। आधिकारिक रूप से हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। राजभाषा, अब आगे देखिए, राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। राजभाषा का प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों तथा गैर सरकारी जितने भी दफ्तर होते हैं उन सभी में जो भी कार्य होता है वो क्या होता है? राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी। स्पेन की राजभाषा स्पेनिश। रूस की राजभाषा रूसी। आई होप भाषा और व्याकरण में आज हमने जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा भाषा, भाषा के रूप, भाषा कौशल। भाषा, इसमें हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मीन्स बोलना, इसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। लिखित भाषा, इसका रूप होता है लिखना, इसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है। भाषा कौशल के 4 रूप हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आज आपने इस पाठ को रीड करना है और समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।